पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ऑक्सीजन या वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस पर चिदम्बरम ने कहा है कि मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान से हैरानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन, वैक्सीन या रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। चिदम्बरम ने आगे पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या टीवी पर झूठे वीडियो दिखाए जा रहे हैं? अखबारों की खबरें गलत हैं? क्या सभी डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या परिवार के सभी सदस्य गलत बयान दे रहे हैं? क्या सभी तस्वीरें और वीडियो नकली है? इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान भी दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे में लोगों को ऐसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए जो ये मानकर चल रही है कि भारत के सभी लोग मूर्ख हैं। और कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, लोग बदहवास इधर उधर भाग रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है। इन सब के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हालात पिछले साल से बेहतर हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री मानवता का मूल धर्म भूल चुके हैं। कांग्रेस ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री में नैतिकता तो बची ही नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा तो देंगे नहीं, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्थिति ज्यादा बेहतर है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ, उनके सर पर लगता है बड़ा गहरी चोट लग गई है, और अगर गहरी चोट नहीं लगी है तो वो मानवता का मूल धर्म, मूल मंत्र भी भूल चुके हैं, और इनके अंदर तो नैतिकता है नहीं कि इस्तीफा दे दे। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए कुछ राज्यों ने असमर्थता जताई है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के अभियान से पहले ही कुछ राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन चालू करने में अपनी असमर्थता जताई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक यदि 6 महीने में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा करना है तो 2 करोड़ टीकाकरण हर महीने किया जाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में करीब 13,000 संस्थाएं ही उपलब्ध हैं। हमें जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। मुंबई में ही अपर्याप्त वैक्सीन स्टॉक की वजह से 40 प्राइवेट टीकाकरण केंद्र आज बंद हो जाएंगे, जबकि बाकी बचे 33 प्राइवेट टीकाकरण केंद्र भी सीमित स्टॉक के साथ केवल दूसरी खुराक ही दे पाएंगे। इस तरह राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने भी वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है। दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर समेत कई जगह 45+ के लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज मिलने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसी कई शिकायतें आई जिसमें कहा गया कि पहले हॉस्पिटल ने सेकेंड डोज का स्लॉट दिया था जिसे आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली में कोरोना के हालात पर बुधवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 1 मिनट में अपडेट देखिए। कोरोना संकट को लेकर 28 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि हमारा देश एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार सैन्य बलों की सहायता लेने पर विचार करे। सरकार को मृतकों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की बजाय पुरानी डीटीसी बसों का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार से भी नाराज दिखी। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने रेमडेसिविर के इस्तेमाल के नए प्रोटोकॉल को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई। कहा कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते प्रोटोकॉल मत बदलिए, कल तक इस मामले में जवाब दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने रेमडेसिविर की कमी की भरपाई के लिए प्रोटोकॉल ही बदल दिया है। अदालत ने कहा कि ये सरासर कुप्रबंधन है। वकील ने अदालत को बताया कि दवाएं ब्लैक मार्केट में मिल रही हैं, जिसे अमीर लोग खरीद पा रहे हैं, लेकिन गरीब की पहुंच से दूर है। इस पर अदालत ने कहा कि वो कालाबाजारी पर कुछ फैसला लेगी। डीआरडीओ ने तेजस तकनीक से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है।
देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच सभी राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। दिल्ली समेत कई राज्य ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए नया तरीका खोजा है। इसमें रक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत भारत के तेजस में उड़ते हुए ऑक्सीजन बनाने की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक को ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इस तकनीक के जरिए 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। अब तक इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र के लिए किया जाता रहा है। अब आपदा की इस घड़ी में आम लोगों के लिए भी इस तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। डीआरडीओ के मुताबिक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो अधिक ऊंचाई में विमान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसके तहत विमान के इंजन से निकलने वाली हवा को प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी की मदद से अलग किया जाता है। इन्हीं की मदद से विमान में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। कोरोना काल में महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस की बिल्कुल नई पहल शुरू की गई है। आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पाबंदियों के बाद भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। लिहाजा देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा है या फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं। पुलिस के जवान वर्दी पहन सड़कों पर तैनात हैं। हाथ में माइक लगा है। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस जरूर कोई सूचना या सख्त आदेश का ऐलान करा रही होगी, लेकिन ये अमरावती पुलिस की एक नई पहल है। लॉकडाउन में संगीत का सहारा लेकर पुलिस लोगों को घर में रहने की अपील कर रही है। वर्दी में ये जवान सख्ती के बजाय मनोरंजन के साथ सरल तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान वो घर में रहें ताकि कोरोना को हराया जा सके। बंगाल में हो रहे 8 चरण के चुनाव का आज आखिरी चरण है। आज 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी दौर के चुनाव में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चरण में मालदा की 6, वीरभूमि की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आखिरी चरण के लिए 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार आज इस्तेमाल करने वाले हैं। 8वें चरण के लिए वीरभूमि में 3908, मालदा में 2073, मुर्शिदाबाद में 3796 और कोलकाता उत्तर में 2083 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। आखिरी चरण की 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जा रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से सियासी तस्वीर बदल गई है। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद टीएमसी बनी थी, जिसके चलते उसे 19 सीटों पर बढ़त मिली थी। इसके अलावा 11 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.